नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली है दिलवालों की, लेकिन अब ये कहावत पुरानी पड़ चुकी है क्योंकि बीते दिनों से जिस प्रकार की घटनाएं दिल्ली जैसे शहरों में, जो देश की राजधानी के साथ इस देश के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है दिल्ली, उस क्षेत्र में अगर कुछ घटनाएं ऐसी हो जिससे मासूमों की मौत हो जाए तो ये घटना वाकई में शोक की लहर में तब्दील होती है। उसके साथ कई सारे सवाल खड़े करते हैं। दरअसल दोस्तों, मामला यह है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में कुछ दिनों में जब पानी भर चुका था तो बेसमेंट के लाइब्रेरी में 3 मासूम बच्चे जो यूपीएस की तैयारी कर रहे थे, श्रेया, तान्या और नेविन, इनके पानी भर जाने से मौत हो चुकी है। इस मौत के बाद जहां लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं तो बहुत सारे लोगों ने इस पे अपना शोक व्यक्त किया है। लेकिन दोस्तों, एक सीधा सा सवाल है कि इस देश में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हर साल लाखों छात्र दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत से कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो बेसमेंट में चलते हैं जिस पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है और सेफ्टी की भी सुविधाएं नहीं होती है। और जब उस क्षेत्रों में पानी भर जाता है या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना सुनने को मिलती है। क्या इस देश में बच्चों के भविष्य को लेकर कोई सेफ्टी प्लान नहीं है? क्या इस देश में बच्चों के भविष्य को लेकर अगर प्लानिंग है तो वो प्लानिंग ग्राउंड लेवल पर नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि देश में जिनका काम है पॉलिसी क्रिएट करना, वो संसद में जाति जनगणना पर एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे, एक दूसरे के ऊपर छींटाघांची कर रहे, लेकिन इस देश में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिन्होंने अपना भविष्य तैयार करना है, देश को आगे लेके जाना है, उनके भविष्य के लिए क्या इस देश के नेताओं के पास कोई पॉलिसी नहीं होती है? अगर पॉलिसी नहीं है तो कब तक इस प्रकार की घटना होती रहेगी और आम लोग इन चीजों पर चुप रहेंगे? बहुत से लोगों को यहाँ पर इस हकीकत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये 3 मासूम छात्रों की मौत के पीछे का मेन इंसिडेंट क्या था। दरअसल दोस्तों, उस टाइम दिल्ली में बहुत सी जगह पे बहुत बारिश हो रही थी, तो बारिश होने के कारण बहुत से प्लेस पे कंटिन्यूसली पावर कट किया जा रहा था। तो पावर कट करने के कारण दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बना हुआ है। तो ये बच्चे पावर कट करने के कारण लाइब्रेरी के अंदर फंसे हुए थे क्योंकि उनका जो बायोमेट्रिक लॉक था, यानी कि दरवाजा था, वो लॉक हो चुका था। तो लॉक होने के कारण उनको बाहर जाने का एक प्रॉपर प्लेस भी नहीं मिला। इसी टाइम उस एरिया के आसपास बहुत बारिश हो रही थी और बारिश होने के कारण बाहर पानी का जो जमाव है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया और वो पानी का प्रेशर इतना था कि वो बेसमेंट के अंदर जो लाइब्रेरी बनी हुई थी उसको तोड़ते हुए अंदर की ओर पहुंच चुके थे। जिसके बाद पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और पानी का जो हाइट था लगभग 10 से 12 फीट पहुंच चुका था, जिसके बाद ये तीनों मासूम छात्र वहां से निकल नहीं पाए और पानी में डूबकर इन बच्चों की मौत हो गई। अब दोस्तों, ये मौत होने के बाद कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ एमसीडी है, एक तरफ दिल्ली सरकार है और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है। हालांकि इस पर एलजी की ओर से कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें से बेसमेंट और इस बिल्डिंग के मालिक 4 थे, उनको अरेस्ट किया गया। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों, फाइनली एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर इस इंसिडेंट के बाद हम कब जागेंगे, क्योंकि छात्रों का भविष्य क्या इस भारतवर्ष में बहुत सस्ती है? हर जगह कहीं ना कहीं इस प्रकार से कोचिंग सेंटर चलाने वाले या दूसरे टाइप के काम करने वालों के साथ अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस देश की राजधानी दिल्ली में जब कभी भी इस प्रकार की घटनाएं होती है तो एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार होती है, दूसरी तरफ बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार होती है और दोनों के बीच में नोरा कुश्ती देखने को मिलता है कि एक का आरोप दूसरे पर और दूसरे का आरोप पहले पर। यह कहानी चलती जाती है जिससे मासूमों को कभी भी जस्टिस नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपके सामने नजर आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि दिल्ली के बेसमेंट पर जहां जहां कोचिंग सेंटर चलती है, बहुत सारी कंपनियां चलती है, इनको चलाने का बिल्कुल भी आदेश नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली के बहुत से प्लेस पर बेसमेंट पर कोचिंग सेंटर भी चल रही है, बहुत से प्लेस पर जो है बहुत सारी कंपनियों के ऑफिस भी एक्टिव हुए हैं। अब एमसीडी के एरिया में दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर आता है और जिस पे राव आईएएस कोचिंग सेंटर के साथ बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट पे चल रहे हैं और जिस पर हाल ही में दृष्टि कोचिंग सेंटर को भी सील किया गया है। उसके साथ बहुत से लोगों ने दृष्टि कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर विकास दिव्य कीर्ति के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि विकास सर इन मामले में अपनी बात रखेंगे और छात्रों के साथ होंगे।
तो इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों में नाराजगी है, उन्होंने इस पर अपनी बात भी रखी है। हालांकि जब ये बात बढ़ती हुई नजर आई तो उसके बाद अवध ओझा सर की बात कहें, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उसके साथ विकास सर ने भी अपने लगातार स्टेटमेंट दी है और लोगों ने इस पर अपनी बात रखनी भी शुरू कर दी है। एक डीप रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 900 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो बेसमेंट पर चल रहे हैं और जिन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए नोटिस भी पहले दिया गया था, लेकिन नोटिस देने के बाद भी इन कोचिंग सेंटर पे कुछ काम नहीं हुआ। और एमसीडी के डेली फायर सर्विस के अकॉर्डिंग 13% कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिन पर फायर की सेफ्टी ही नहीं है और 460 से कोचिंग सेंटर ऐसे जिन पे बिना सर्टिफिकेट की कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर गलतफहमी के साथ लोग यहाँ पर कोचिंग सेंटर में जाते हैं और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब उनकी सेफ्टी की बात होती है तो ये सेफ्टी कोचिंग सेंटर के साथ सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीज़ों पर कड़ा एक्शन ले और जहाँ पर जिन कोचिंग सेंटर में कहीं भी सेफ्टी नहीं होगा उन पर कड़ी कार्रवाई करें। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे जब इन 3 मासूम छात्रों की मौत हुई तो लोगों ने प्रश्न पूछना स्टार्ट किया कि आखिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि एमसीडी पर इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर है और इससे पहले बीजेपी ने 15 साल एमसीडी पर शासन किया। तो उस लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा आरोप लगाए बीजेपी पर और बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर और दोनों के बीच में नूरा कुश्ती चलते हुए। इस बीच एलजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट होते हैं उनके थ्रू बहुत सारे काम होते हैं और इससे पहले लास्ट ईयर पे उन्होंने बहुत सारे नालियों की सफाई करवाई थी और बहुत तेजी के साथ एक कैंपेन चलाया था। लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के तरफ से इस प्रकार का कैंपेन नहीं किया, जिसको लेकर आम आदमी ने कई सारे सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधे कहा कि जो एमसीडी का कमिश्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि एमसीडी के ऊपर अगर इतना काम है तो वो हमने काम क्यों नहीं किया, उन्होंने नालियों की सफाई क्यों नहीं की। उन्हें पता है कि मानसून सत्र में बहुत सारा पानी आ सकता है तो इसके लिए नालियों की सफाई कंटिन्यूअसली क्यों नहीं। हालांकि कोचिंग सेंटरों के इस प्रकार के रवैया को लेकर एक इंसान ने ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत की थी, लेकिन शिकायत करने के बाद भी उनके इस बातों पे नजरअंदाज किया गया और फाइनली उसका परिणाम आज देश के सामने है। हालांकि बहुत से लोगों ने फायर डिपार्टमेंट से भी प्रश्न पूछे कि जब उन्होंने इस बिल्डिंग को एनओसी दिया था तो एनओसी देने के बाद इसका इंस्पेक्शन ढंग से किया या नहीं किया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक लॉक्स को क्या कंप्लीटली अच्छी तरीके से इसको चेक किया गया। अगर नहीं किया गया तो बिना चेक किए बिना इंस्पेक्शन किए एनओसी किस तरीके से दिया गया। अब ये सारी चीजें जब सवाल खड़े करते हैं तो बहुत से लोगों का इशारा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर है। उनका कहना है कि जब दिल्ली के सीएम ने वादा किया था कि वो दिल्ली को लंदन जैसा बना देंगे, लंदन तो नहीं बना लेकिन तालाब की नगरी जरूर बन चुकी है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो हर तरफ पानी भर जाता है और जिसका खामियाजा आम इंसान को उठाना पड़ता है और जिसके फलस्वरूप आज देश ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 मासूम बच्चों को खोया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इस देश में लगभग 7000 से अधिक बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जिन कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाती है। इन सेंटर में नीट की तैयारी की जाती है, आईआईटी की तैयारी की जाती है और भी जितने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशंस कराई जाती है। और इन सभी को मिला दे तो इनका रेवेन्यू जो है लगभग 58,000 करोड़ के आसपास है। साथ में ये भी बात पॉइंट आउट की गई है कि आने वाले 4 सालों पे यानी कि 2028 तक लगभग 1,34,000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू हो जाएगा। यानी इतने बड़े लेवल पे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी क्या है इन कोचिंग सेंटरों से पता चलेगा। अगर कोचिंग सेंटरों में सेफ्टी है और उनको एनओसी मिल रही है, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की इंसिडेंट होती है तो इसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं या उसके बाद विभिन्न टाइप के एनओसी देने वाले डिपार्टमेंट है? इस पर सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों पे जहाँ 4x10 के कमरे हो, 7x10 के कमरे हो या 10x10 के कमरे हो, उनके लिए हर एक बच्चा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है अपने गांव देहात से जब बड़े बड़े शहरों पे जाता है, बहुत अरमानों के साथ जाता है, तो वहाँ रहने के लिए और कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए एक अच्छी रकम उनको देनी पड़ती है, क्योंकि उनकी आंखों में एक सपना होता है कि वो IAS-PCS की तैयारी करेंगे और उच्च अधिकारी बनने के बाद देश की सेवा करेंगे, अपने गाँव का और अपने माँ बाप अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उनको पता नहीं होता है इन कोचिंग सेंटरों में जब इस प्रकार की घटना होती है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके बाद कोई सामने नहीं आता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैंने अपनी डीप बात आपसे कही है और आई होप कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। और आने के बाद प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के बाद इस पर अपने कमेंट्स जरूर दें और कोशिश करें कि इस वीडियो को एक दूसरे में शेयर जरूर करें।
अब समय हो गया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।